इस वीडियो को दोस्तों वही लोग देखे जो जल्दी हर्ट ना होता हो, और अगर आप सच्चाई का सामना करने वालों में से हो तो मुबारक हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। आज की वीडियो में दोस्तों हम समाज में फैले कड़वे सच को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर ये बैड हैबिट्स आपके अंदर भी हैं तो ये आदतें आज ही छोड़ दो, क्योंकि आपके अमीर होने में ये बैड हैबिट्स ही रुकावट बनी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। पहली बैड हैबिट जो गरीब माइंडसेट के लोगों में हमेशा पाई जाती है, जो बिल्कुल भी हमें नहीं करना। हैबिट नंबर 1, डोंट वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन थिंग्स दैट डू नॉट हैव वैल्यू इन द रियल वर्ल्ड। मतलब उन चीजों में अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत करो जो रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू ही नहीं रखती हैं। दोस्तों पुअर माइंडसेट के लोग अपने बच्चों को लोन लेकर बड़े बड़े कॉलेजों में उन डिग्रियों के लिए पढ़ाते हैं जिनसे उन्हें लाखों की तो छोड़ो हजारों की भी नौकरियां नहीं मिल पाती, क्योंकि आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है जो 20 या 25 साल में पहले होता था, और आज के टाइम में उस एजुकेशन का कोई यूज ही नहीं है। जबकि अमीर माइंडसेट के लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अपना टाइम और मनी उस स्किल्स को सीखने में लगाना होगा जिसकी आज लोगों को जरूरत है। गरीब माइंडसेट के लोग हमेशा डिग्रियां बढ़ाने की ही कोशिश में लगे रहते हैं और अपने 3 या 4 साल यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। जबकि अमीर माइंडसेट के लोग हमेशा अच्छी स्किल पर फोकस करते हैं जिनकी रियल लाइफ में लोगों को जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम में वही व्यक्ति सक्सेस हो पाएगा जो लोगों को वैल्यू दे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बाकी लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। हैबिट नंबर 2, एक्सपेंड योर नेटवर्क। गरीब माइंडसेट के लोग खुद या अपने बच्चों को कभी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने से रोकते हैं और ना ही ज्यादा कहीं घूमने फिरने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा घूमना पैसों को बर्बाद करना होता है। वहीं अमीर माइंडसेट के लोग अपने बच्चों को सक्सेसफुल लोगों से मिलवाते हैं, उनके बारे में बताते हैं ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े। दोस्तों एक स्टडी में पाया गया कि जिन बच्चों का सोशल बिहेवियर अच्छा होता है सभी लोगों का अटेंशन उन पर ज्यादा होता है, और यही बच्चे आगे चलकर किसी अच्छी टीम को लीड करके बिजनेस अंपायर खड़ा कर पाते हैं। गरीब माइंडसेट के लोग हमेशा अपने बच्चों को बात बात पर टोकते रहते हैं। अगर वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें तुरंत ही ये कहकर मना कर देते हैं कि ये फालतू के काम मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। फिर वो बच्चा कभी भी नए काम करने से हेजिटेट होता रहता है और कुछ नया सीख ही नहीं पाता, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। वहीं अमीर माइंडसेट के लोग अपने बच्चों को हमेशा नया करने के लिए इंस्पायर करते हैं, नई नई चीजें सिखाते रहते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को बात बात पर टोकना बंद कीजिए, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सिखाइए जो रियल वर्ल्ड में वैल्यू देती हों। दोस्तों हैबिट नंबर 3 को बताने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो स्पेशली मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वो चीजें बताई गई हैं जो आपसे रिलेट करती हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो से आपका माइंड चेंज होने वाला है। अब है हैबिट नंबर 3, हाउ मनी वर्क्स। दोस्तों अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, वहीं मिडिल क्लास के लोगों को ये तक पता नहीं है कि हमें मिलने वाली सैलरी कैसे डिसाइड होती है, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। यही मेन डिफरेंस है एक अमीर माइंडसेट और एक गरीब माइंडसेट में, और इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते कि पैसे से पैसा बनाना एक स्किल है। गरीब माइंडसेट के लोग कभी भी अपने बच्चों को इन्वेस्टिंग, बिजनेस या स्टार्टअप जैसी चीजें कभी नहीं सिखाते। वो सिर्फ अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, क्योंकि इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब को भगवान का रूप मानते हैं, और यही कारण है मोस्टली इंडियन यूथ इन्वेस्टिंग जैसी चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देता और जिंदगी भर गवर्नमेंट जॉब की रेस में फंसा रहता है। जबकि रिच माइंडसेट के लोग हमेशा अपने बच्चों को अच्छे स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग से और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे पैसा बनाया जाता है। गरीब माइंडसेट के लोगों को बिल्कुल भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। उन्हें पैसों की बातें तभी सुनने को मिलती हैं जब उनके पेरेंट्स पैसों की कमी के कारण आपस में झगड़ते हैं, जिससे उन बच्चों के माइंड में पैसों के प्रति नेगेटिविटी आ जाती है। उन्हें लगने लगता है कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ होता है, और ऐसे बच्चे कभी भी ये नहीं सोच पाते कि पैसा कैसे काम करता है। अब है दोस्तों हैबिट नंबर 4, स्टॉप एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट एंड अवॉइड मैजिकल थिंकिंग। मतलब बहुत ही जल्दी रिजल्ट की इच्छा मत रखो। दोस्तों इन्वेस्टिंग के गॉड कहे जाने वाले व्यक्ति और अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर और बिलियनियर वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि लोगों को बहुत ही जल्दी रातों रात अमीर बनना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि कोई सुपरमैन आए और हमें लाखों या करोड़ों रुपए देकर चला जाए, जिससे हम बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाएं। हम लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू में तो SIP में इन्वेस्ट किया होगा, परंतु कुछ टाइम में रिटर्न अच्छे ना मिलने
मिलने के कारण अपनी SIP जैसे इन्वेस्टमेंट को लगभग 5 साल के अंदर अंदर बंद कर देते हैं। जब हमने यही चीज गूगल पर सर्च की तो सामने जो रिजल्ट आया वो हैरान कर देने वाला था। लगभग 89% लोग अपनी SIP को लगभग 5 साल के अंदर अंदर बंद कर देते हैं। वहीं सिर्फ 11% लोग ही अपनी म्यूचुअल फंड में SIP इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टाइम में कंटिन्यू रख पाते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग अमीरी को लक का गेम मानते हैं कि यार उसका तो लक काम कर गया। वो लोग किसी की रातों रात अमीरी तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की सालों की मेहनत नहीं देख पाते, जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। वो लोग जानते हैं कि रातों रात कुछ नहीं होता। गरीब माइंडसेट के लोग सिर्फ 6 महीने या 1 साल की ही प्लानिंग कर पाते हैं। वहीं अमीर माइंडसेट के लोग 5 या 10 साल की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को फ्यूचर की प्लानिंग करना सिखाओ, जिससे वो आज जो भी करें अपने आने वाले कल की सोच कर करें। हैबिट नंबर 5, मनी इज जस्ट ए टूल। दोस्तों, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि पैसा ही हर एक बुराई की जड़ होता है। ऐसा कहने वाले लोग खुद ही 9 to 5 की जॉब करते रहते हैं और पैसे की कमी की वजह से ये लोग हमेशा परेशान और फ्रस्ट्रेट बने रहते हैं। ये लोग हमेशा पैसे कमाने पर ही फोकस करते हैं, जबकि अमीर माइंडसेट के लोग पैसों को सिर्फ टूल की तरह यूज करते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसों से जरूरत का हर एक सामान खरीदा जा सकता है। दोस्तों, नवल रविकांत जो कि एंजल लिस्ट के को फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ वीडियो शूट करते समय $69 मिलियन है और वे उबर, ट्विटर, यामार जैसी 100 बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टर हैं। वो कहते हैं कि यदि आप हमारी सारी वेल्थ लेकर लोगों में बांट दो और मुझे किसी ऐसी कंट्री में छोड़ दो जहाँ की मुझे लैंग्वेज भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं 10 साल के अंदर अंदर मैं उतनी ही वेल्थ बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा एक टूल की तरह वर्क करता है और पैसे से पैसा बनाना एक कला है और ये कला मैं सीख चुका हूँ। अब है दोस्तों हैबिट नंबर 6, इंक्रीज योर इनकम सोर्स। गरीब माइंडसेट के लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने खर्चे कम करो और ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करने की कोशिश करो, परंतु वहीं अमीर माइंडसेट के लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पहले अपनी इनकम को बढ़ाओ और दूसरे इनकम के सोर्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सेव करते रहने से सिर्फ आप कुछ हजार रुपए ही सेव कर पाओगे, लेकिन अगर आप लाखों या करोड़ों में खेलना चाहते हो तो आपको 3 या 4 इनकम के सोर्स जरूर क्रिएट करने होंगे। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एक पानी का ड्रम भरना है और अगर आप उसे मैन्युअली हाथ से भरने की कोशिश करोगे तो आपको ड्रम भरने में काफी टाइम लगेगा। वहीं अगर आप उसे किसी नलके से भरोगे तो आपको कुछ कम टाइम लगेगा, और यदि आपने 3-4 नलके और लगा दिए तो वो बड़ा ड्रम कुछ ही समय में बहुत ही जल्दी पानी से भर जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इनकम सोर्स इंक्रीज करने का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए। अब है दोस्तों हैबिट नंबर 7, योर नॉलेज एंड योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अमीर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाने पर भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि कैसे, तो बड़े ध्यान से सुनना और देखना। दोस्तों, मैं ये पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि इसका स्कूल या कॉलेज की डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी नॉलेज या स्किल को इम्प्रूव करना या फिर अपने बॉडी को हेल्थी रखने के लिए अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करना। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नई नई चीजें सीख रहे हो या नई नई बुक्स पढ़ रहे हो, तो यदि आप इन चीजों में अपना टाइम और अपना मनी एक्सपेंड कर रहे हो तो इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई और हो ही नहीं सकता। अमीर माइंडसेट के लोग अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कई सारे सक्सेसफुल लोगों के सेमिनार्स भी अटेंड करते रहते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोग इन चीजों के बारे में कभी सोचता ही नहीं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, रेडी होकर ऑफिस जाना है और पूरे दिन अपनी बॉस की हाँ में हाँ मिलाना है और वो काम करना है जो उन्हें शायद पसंद भी नहीं आता। बस इसी चीज में वो सारी जिंदगी गुजार देता है। बुक्स पढ़कर नॉलेज लेना और नई नई स्किल्स को सीखने में इनका कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं होता। दोस्तों, अमीर माइंडसेट के लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए पर्सनल जिम ट्रेनर तक हायर करते हैं या कुछ लोग पब्लिक जिम जाने लगते हैं। इसमें अगर आप अपना टाइम और पैसा लगा रहे हो तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ही फिट नहीं रहेगी तो दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कोई काम का ही नहीं होगा। हैबिट नंबर 8, डोंट अंडरस्टैंड बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। मतलब एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को न समझना। पुअर माइंडसेट के लोग एसेट और लायबिलिटीज के फर्क को नहीं समझ पाते। दोस्तों,
दोस्तों एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा ला कर देती हैं और लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जिनके लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी वो 8 मेन डिफरेंसेस जो एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में पाए जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।